छूट गया मैं भाई, जस्ट मनाएंगे आज तो। अच्छा हो तो आ गया, लेकिन तू यहाँ आया कैसे? अरे दरोगा ने मुझे छोड़ दिया। अरे रेशम सेठ के आदमी है हम लोग। छोड़ दिया मतलब? लॉकअप में ये जो आदमी है, इनके और 2 दोस्त हैं और उन दोनों के ये आई बाबा है। तीनों के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। दारोगा हूं मैं, दारोगा। मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। चलो जाओ, अपने काम से काम रखो। छोड़ नहीं दिया, वो भीम बहुत तेज निकला, तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाएगा। पहुंच जाएगा नहीं, पहुंच गया है। अच्छा हो तुम यहाँ आ गया, आज तुम दोनों भाइयों को अच्छा सबक सिखाएंगे। हट जा। चिपके भाग यहाँ से। अब भीम जाएगा हमारे साथ, ताकि तुम लोग हमारे पीछे ना आ सको। समुद्र के रास्ते राम जी पहुंचेगा टापू पे और भीम के टुकड़े टुकड़े कर कर समुद्र में फेंक देंगे। खबरदार को हिला दो, बांध दो, पकड़ लो इनको। आपको लगा तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बाबा, 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 पानी पानी। मैं कंबल लेकर आता हूँ। बाबा, बाबा, कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर
को कुछ हो जाता तो। कुछ हुआ तो नहीं ना। आज तुम कॉलेज से जल्दी निकल गए? हाँ, क्यों? काम की तलाश करने। घर की परेशानियों को हम निपटा लेंगे, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। माफ कीजिए बाबा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। इस घर में जो रहेंगे उन्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा, फौजी आदमी हूं, तेरा सपना पूरा नहीं होता। मैं मरने वाला नहीं हूं। पापा, आपका बही खाते का काम देख सकता हूँ? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या करते थे तुम? कॉलेज में पढ़ता था, अव्वल आता था। और ये जो बही खाते का काम है वो मेरे बाबा करते हैं, तो बचपन से मैंने उनको करते हुए देखा है। और कभी कभार मैं मदद भी करता था, तो सीखा भी है मैंने, आता है मुझे ये सब। ठीक है, देखते हैं कितना काम आता है तुम्हें। जाओ अंदर। धन्यवाद सर। अंदर जाने से पहले अपने बाबा से रिश्ता तोड़ लेना। बाबा, वहीं रुको। मेरी आवाज तुम्हें यहां से सुनाई दे रही है ना? तो सुनो, अगर तू काम करेगा तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। और हाँ, तेरा कोई अपहरण करेगा, तुझे कोई जान से मार देगा, कुछ भी होगा तो मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। अच्छा, तो ये है तुम्हारे बाबा जिन्होंने तुम्हें बही खाते का काम सिखाया है? वैसे तो बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन लग रहा है वो धीरे धीरे सब कुछ भूल रहा है। बाबा, आपसे रिश्ता तोड़ के तो मैं खुद नहीं जी पाऊंगा, लेकिन आपकी चिंता करने का जो मेरा हक है उसे आप भी नहीं छीन सकते। अब सब कुछ है मेरे लिए, आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं मैं। अच्छा, बहुत समझदारी की बातें कर रहे, तो फिर काम छोड़ो, घर जाकर किताबें उठा, कॉलेज जा। नहीं बाबा, ये नहीं कर सकता मैं। आपने कहा नरोत्तम जोशी की नौकरी छोड़ दो, क्योंकि उससे आपको कुंठा हो रही थी, दर्द हो रहा था, बुरा लग रहा था। वो नौकरी मैंने तुरंत छोड़ दी, लेकिन अभी बाबा या काम, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। मैं बाबा चुनूंगा और काम छोड़ूंगा। हाँ बाबा, काम छोड़ूंगा मैं, लेकिन मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा। ये कोई बात नहीं हुई बाबा, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन जब तक कुछ पैसे कमा के मंजुला दीदी की चैन नहीं छुड़ा था, तब तक मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा। इसलिए कह रहा हूं, जिद छोड़ो और मुझे काम करने दो, नहीं तो आप मुझे मजबूर करेंगे। हाँ, मैं मजबूर करूंगा। तो फिर ठीक है, आपको मेरी कसम। जिद छोड़िए और मुझे काम करने दीजिए। देख रहे हो पुरंजन,
मैंने इसे इसी दिन के लिए पढ़ाया था। ये मुझे अपनी बातों में फंसा सके, उलझा सके। लेकिन तू जो चाहे कर ले, मैं तुझे काम नहीं करने दूंगा। भीम बेटा, तुम्हें काम करना है ना, तो ठीक है, जाओ जाकर काम करो। राम जी चलो यहां से। बाबा, काम करने दीजिए मुझे। आपकी भी तबीयत खराब है, अब घर जाकर आराम कीजिए। मेरे आराम की चिंता है, मेरे अरमानों की नहीं, मेरे सपनों की नहीं, तेरे भाई के सपनों की नहीं, तेरी बहन के सपनों की नहीं, तेरी मरी हुई मां के सपनों के नहीं। आराम कर। राम जी, मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। चलो घर। बेटा बेटा जा, चलो। आज से तू इसे पहनकर ही कॉलेज जाएगा। लेकिन ये कोट तो... हाँ, ये बाबा का कोट है। कोट पहना तो बहुत घमंड है ना तुझे। इसी कोट के घमंड की वजह से तू सोच रहा है ना कि कल को बैरिस्टर का भी कोट पहन लेगा। तेरा ये घमंड मैं तोड़ूंगा भीमराव। तेरी ऐसी हालत कर दूंगा ना, उतना ये कोट उतार कर मेरे पैरों में रखेगा तू, जूते से मसलूंगा तेरा ये कोट। मुझसे पंगा लेने चला था ना, बिना औकात। लक्ष्मी, पुष्पा के जन्मदिन के बहाने से ही सही जरा खुश तो हो ले बेटा। भीम और रमा अब घर से निकल गए। हंस। अरे बस करो अब, बस करो, खाना बन गया है। चलो पुष्पा की माँ आओ, चलो परोसते हैं। आओ फुलिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। बाकी लोगों की तरह भी भीम काम से वापस लौटा है और उसकी पत्नी रमा उससे हाल चाल और दिन भर की खबर पूछ रही है। मुझे लगता है बस इसी तरह
रमा और भीम की जिंदगी आगे बढ़ती चली जाए। हाँ हितेश भाऊ, आज पहली बार ऐसा लागत है जैसे भीमराव एगो गिरस्त आदमी बन गवा है। बहुत बढ़िया। रामजी भाऊ, उपरंजन भाऊ, अरे मछली पकड़ के आ रहे हो? हाँ, बहुत महक रहे हो। अच्छा, नहा धो के जल्दी से कपड़ा बदल के आओ, फिर हम सब पुष्पा का जन्मदिन मनाओ। हाँ, और खाना भी सब तैयार है, सब लोग मिल के खाएंगे। जल्दी आओ। क्या हुआ राम जी? राम जी क्या हुआ? बाबा, राम जी, राम जी क्या हुआ? क्या हुआ राम जी? बाबा, बाबा क्या हुआ है आपको? बहुत सर दर्द कर रहा है। मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। नहीं, मेरे घर से कोई जाएगा नहीं। तूने तो अपना घर बदल लिया है ना। लेकिन बाबा, सुना नहीं तुमने? तुम्हारे सामने होने से बेचैन हो जाते हैं वो। सब तुम्हारे कारण हुआ है। दूर चले जाओ यहाँ से कहीं। बाबा मैं लेकर आता हूँ। अब जाओ जल्दी। बाबा जाओ। बहुत बड़े बड़े बोल बोलता था ना वो भीमराव। आज मैंने उसको उसकी औकात दिखा दी। काका, जब भीमराव ने अपना कोट उतार कर मुझे दिया ना, और उस कोट को मैंने अपने पैरों से मसला, तो ऐसा लगा जैसे भीमराव की खुददारी को मसल रहा हूं। काका, भीमराव और उसके जैसे लोगों की जगह हमारे पैरों के नीचे है और हमेशा वहीं रहेगी। और आज के बाद ये बात वो हमेशा याद रखेगा। काका, आज मेरी जीत हुई और वो भीमराव हमेशा हमेशा के लिए हार गया। शाबाश, सही है। आज का ये सबक उस भीम के लिए बहुत जरूरी था। आज मैंने उसके बाप को देखा, वहां तालाब पर मछलियां पकड़ रहा था। यही हैसियत है उन दोनों की। आज उन दोनों बाप बेटों को समझ में आ जाएगा कि अपनी जात और औकात भूलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी करेंगे तो हम उन्हें ऐसे ही समझाते रहेंगे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ चल दिए? अपनी योग्यता के हिसाब से काम ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फिर ये अपनी योग्यता के अनुसार काम ढूंढने ऐसे कैसे चल दिए? मैनेजर साहब, काम के छोटे या बड़े होने की बात नहीं है, बल्कि अपनी योग्यता परखने की बात है। और कुछ लोगों की गलत फहमियां दूर करना भी जरूरी है मेरे लिए। चलता हूं। रुको, अभी तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारी योग्यता बहुत अधिक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि तुम कितनी छोटी जाति के हो। यह मिट्टी उठाकर फेंकना, ठेला खींचना, हमाली मजदूरी करना, तुम और तुम्हारी जाति के लोगों का यही काम है। चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लो, चाहे जितनी भी डिग्रियां ले लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। आपकी इसी धारणा को बदलने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मेरे योग्यता के हिसाब से काम ढूंढूंगा। मैं समझाता हूँ तुम्हें। रुपेश,
रुपेश इधर आओ। भीमराव, ये रुपेश है। इसने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, 5वीं पास है। यह अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। रुपेश, जरा भीमराव को बताना तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, वगैरह वगैरह अंग्रेजी में। My name is Rupesh. I have 3 sons and 2 daughters. सुन लिया भीमराव? अब अगर ये किसी ऊंची जाति का होता, किसी बड़ी जाति का होता, तो इतना होने पर भी इसे किसी अच्छी नौकरी में तुरंत स्थान मिल जाता, वो भी पुलिस में या फौज में। लेकिन ये ठहरा छोटी जात का, जिस जात के तुम हो। इनका चाहे जो भी हो, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। दो पल के लिए मैं भी डर गया था गुरुजी। सोचने लगा था कि मैं भी जाकर मिट्टी उठा लूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका है, लेकिन इससे मेरी शंका और भी बढ़ गई है। क्या सच में मेरे जात के लोग पढ़ लिख कर भी मजदूरी करने के लायक रहेंगे? अब तो मुझे ये भी लगता है, अगर मेरे बाबा फौज के रिटायर्ड सूबेदार ना होते तो उन्हें भी बही खाता देखने का काम नहीं मिलता। गुरुजी। बाबा, आप इसे समझाइए। योग्य बनने के समय में अपनी योग्यता की परख करने निकला है। उन्हें समझाने की इसे बहुत कोशिश की, लेकिन समझ नहीं रहा। समझ तो बाबा भी नहीं रहे हैं गुरुजी। कल रात हमारे घर डॉक्टर साहब आके गए हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा को आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, आज सुबह ये काम पर निकले हैं। क्या जरूरत है? अब आप ही बताइए, ऐसे में इनका जवान बेटा इनकी जिम्मेदारी ना उठा ले तो और क्या करे? अरे वाह बेटा, बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। रही बात तबीयत की, तो तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, और डॉक्टर तो सभी को आराम करने के लिए कहते हैं। नहीं बाबा, समझदार नहीं बन गया हूं मैं, डर गया हूं। अंदर से बहुत डर लग रहा है। भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई, जोर से बांध, सर फटा जा रहा है। कल जिस तरह से आपको सर दर्द हो रहा था, वैसा ही सर दर्द आई को हुआ करता था। भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई। इसलिए अब तो मैं मंजुला दीदी की चेन छुड़ाने का भार आप पर बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। समझिए ना, आपको कुछ हो गया ना बाबा, जी नहीं पाऊंगा मैं। लगे हाथ इससे ये भी पूछ लीजिए, किसकी जात क्या है? सर, आप तो डॉक्टर हैं, लोग आपको भगवान का रूप मानते हैं। मेरी जात क्या है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बात सही है, और इस हॉस्पिटल में तुम्हारे लायक काम भी बहुत है, लेकिन हम भगवान पेशेंट के हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम यहां से जा सकते हो। देखिए सर, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, 8 जगह जा चुका हूँ। ये हर जगह मेरे पीछे आते हैं और लोगों को मेरे जात के बारे में बताते हैं। मेरे जात का नाम सुनते ही लोग मुझे भगा देते हैं, काम देने से मना करते हैं। हाँ तो फिर भी
फिर भी डॉक्टर साहब इसे इसकी औकात समझ में नहीं आ रही। कितना भी पढ़ ले लिख ले कुछ नहीं होने वाला, समझाइए। बेटा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू इतनी पढ़ाई कर ले कि हर जात की दीवारी लांग जाओ। देखो, तुम अपना दुखड़ा यहाँ पे सुनाने क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, हमें काम करने दो। कैसे जाऊँ सर? कैसे जाऊँ यहाँ से? ऐसे हर कोई मुझे जात के नाम पर दुत्कार कर भगाता रहेगा तो मेरी योग्यता का क्या मोल रह जाएगा? फिर मेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है? मुझे पढ़ाने के लिए मेरे आई बाबा ने इतनी मेहनत की है, उसका क्या फायदा है? क्या फायदा है मेरे मंजुला दीदी की कुर्बानी का, जिन्होंने अपनी भाई के पढ़ाई के लिए खुद के गले की चेन गिरी भी रखी है सर। देखो, क्या फायदा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, तुम बोलते अच्छा हो, तुम नेता वेता बन सकते हो। ये अच्छा कहा डॉक्टर साहब आपने। मैं भी कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन ये समझता ही नहीं। इसे घमंड है इसकी योग्यता का, नहीं समझ रहा कि है तो एक अस्पृश्य जात का ही। देखिए सर, आप मुझे मेरी योग्यता के हिसाब से काम देंगे तो आप ना सिर्फ मुझे काम देंगे बल्कि दुनिया का मिथ भी तोड़ देंगे। देखो, मैं टूटी हुई हड्डियों और बिखरी हुई नसों को जोड़ता हूँ, इसके अलावा जोड़ने तोड़ने का काम हमारे पास नहीं है। तुम निकल लो यहाँ से, चलो जाओ। सही है भीमराव, क्या मतलब आज का नौकरी ढूंढने का कोटा खत्म हो गया तो और भी तलाश करनी है? अरे अरे सुन तो लो, सुन तो लो। अरे ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? हटाओ इसको, चलो हटाओ। डॉक्टर साहब, मुझे ठंड लग रही है। भीम? भीम यहाँ? कहीं भीम ने राम जी को देख तो नहीं लिया? अरे ये चादर ओढ़कर खून कौन दे रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। सही है, सही है, सही है, सही है। आओ देखो वरंजन, बेटा वहां योग्यता साबित करने में लगा हुआ है, बाप यहाँ खून बेच रहा है, बचा मेरा तालाब, तो वो भाड़ में जाए, है ना पुरंजन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अभी तालाब पर ही थे, बस अभी अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे वहां। जल्दी पहुंचो। मेरी चादर यहाँ से यहाँ कैसे आ गई? अरे रुको, चद्दर लेने से पहले ये तो पता कर लो कि जिसने चद्दर का इस्तेमाल किया है वो किस जात का है। कौन जात हो? राम जी। समझ गया, मेरी चद्दर खराब हो गई, क्या करूं मैं? शांत। हूं ना यहाँ, मैं उपाय बताता हूं आपको। अभी इन्होंने खून बेचा है तो इन्हें पैसे भी मिलेंगे, तो चद्दर के बदले पैसे ले लेना, ठीक है?
और हाँ पुरंजन, तुम अब तुम शुरू मत हो जाना कि मैं निष्ठुर हूँ, कठोर हूँ, दया नहीं है मुझ में। बहुत दयालु हूं मैं। चलो आज काम पर मत आना, आराम करो। ठीक है राम जी, ख्याल रखो। दरअसल ये तुम्हारा मैला कोट धो रही थी। गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया रमा। मुझे तो लगता है गलती से नहीं, बल्कि लक्ष्मी ने जानबूझकर रमा को चोट पहुंचाई है। आई रमा ने बताया नहीं क्या भीम भाऊ को? अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर आते बात करने। अभी तो खाना ही खा रहे थे, हो सकता है खाना खाने के बाद बताए। बस एक बार आने दो इस भीम को, आज तो सुना ही दूंगी कि इतनी दिक्कत हो रही है तो छोड़कर चला जाए इस चाल को। हाँ, अब बार बार चाल छोड़ने की बात करेंगे तो एक दिन तो सही में छोड़ना पड़ेगा। मैं अभी जाकर लक्ष्मी भाभी से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे रुकिए तो सही। वो आ रहा है, चल। लक्ष्मी, चाहे जो हो जाए, किसी भी सूरत में ये स्वीकार मत करना कि तुमने ये जानबूझकर किया है। अरे रुकिए ना, सुनिए तो। आप पर ऐसा गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, घर चलिए ना। जाने दो मुझे रमा, जानता हूँ मैं, भाभी ने ये सब जानबूझ के किया होगा। हाँ, जानती तो मैं भी हूँ, लेकिन उससे क्या है, तो आपकी भाभी ना। लक्ष्मी दीदी पहले ऐसे नहीं थी, अब ऐसी हो गई है। पहले मुझे कितना मानती थी वो। क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? पता नहीं आई। जाने दीजिए, चलिए आप घर। नहीं रमा, अभी जाकर बात करके आता हूँ। नहीं, घर चलिए ना। देखिए, आप अभी अभी कह रहे थे ना कि मर्द हूँ इसलिए नहीं समझ पाता हूँ कि घर में औरतें भी बहुत सारी मुसीबतें झेलती है, तो इसे भी समझिए ना। जैसे दिन भर आपको वो नरोत्तम जोशी ने परेशान किया और आपने उसे शाम होते होते माफ कर दिया, वैसे इन्होंने भी मुझे परेशान किया, मैंने भी माफ कर दिया। घर चलिए ना। आप ना गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और बहस करने के मिजाज में तो बिल्कुल नहीं। आप वैसे अच्छे लगते हैं। कैसे अच्छा लगता हूँ? वैसे। कैसे? जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को समझाते हैं और बोलते बोलते ऐसे करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप पूरे संसार को रास्ता दिखा रहे। चलो घर। लो, लौट गए वो तो। चलो। कबीर ना जर्जरी कूड़े के बन्हार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सरभार, बूढ़े तिनी सरभा।
तो ये पूरी कहानी है उस चद्दर की। बाबा, मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ। नहीं रमा, तुम भीम को कुछ नहीं कहोगी। क्यों नहीं कहूंगी? मैं जरूर कहूंगी। जब तुम कोयला उठाने गई थी तो तुम्हारे बारे में मैंने भीम को कुछ नहीं कहा था, तो तुम भी नहीं कहोगी। हाँ, नहीं तो भीम जो पहले से काम ढूंढने के लिए इतना परेशान है, वो और जिद बांधकर काम ढूंढने लगेगा। जब कोशिशें जुनून बन जाती है तो कई बार नुकसान कर देती है। ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन आप दोनों को मेरे सर पर हाथ रख कर कसम खानी पड़ेगी कि आप दोनों ये खून बेचने का दोबारा गलती से भी नहीं सोचोगे। मैंने तो पहले ही बोला था राम जी को कि खून मत बेचो, लेकिन ये माने ही नहीं, चले गए खून बेचने के लिए। अब बोलो बहू को कि नहीं बेचोगे खून, बोलो। सिर्फ यही नहीं, आपको भी कसम खानी पड़ेगी। ये नहीं जाएंगे खून बेचने तो आप चले जाएंगे दोस्ती का फर्ज निभाने। खाइए कसम। खाइए कसम। नहीं सोचूंगा, बस खुश। मैं भी अब खून बेचने के बारे में नहीं सोचूंगा। रमा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिल गई। और बाबा, अब चिंता मत कीजिए, आनंद भैया और ये भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। रमा, भीम का पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और वो नरोत्तम जोशी भीम के पीछे पीछे, वो उसे काम करने नहीं देगा। उस नरोत्तम के पीछे अब मैं जाऊंगी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें काम भी मिल जाएगा और वो पढ़ाई भी करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था राम जी, भरोसा रखो। और आनंद भी गया है काम ढूंढने के लिए, उसे भी कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा राम जी, इतनी चिंता मत करो। बुआ, मंजुला, आई लक्ष्मी। क्या हुआ? बुआ, हाँ? एक खबर लेकर आया हूँ बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है। क्या भैया, आपको नौकरी मिल गई? कहाँ? क्या काम मिला आपको? बुआ, पानी का जहाज है, उस पर जाना है और जो सामान उतारते चढ़ाते उसी का काम है। ये तो बहुत अच्छा काम है। पगार कितनी मिलेगी? आई पूरे 3 रुपए एक महीने के। बुआ, अब 2-3 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा हमारे घर में। हम मंजुला की चेन छुड़वा कर ले आएंगे और भीम भी हमारे घर में आ जाएगा रहने के लिए वापस, और बाबा की सारी चिंता खत्म हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं सब ठीक करने की। काम मिला नहीं कि भीम बाबू की बातें करना शुरू कह दीजिए आप कि आप नहीं करेंगे ये काम। लक्ष्मी, ये क्या बोल रही हो तुम? ये मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है कि खुद का पति कमाता हो और उसका फायदा दूसरों को हो? अगर तुम्हारा पति कमाएगा तो पैसे हमारे ही घर में आएंगे ना, फायदा तो हम सबको होगा। फायदा की चिंता नहीं है आई, फायदे से ज्यादा मुझे इनकी चिंता है। सुना है मैंने
जहाज पर जाने वाले कई बार डूब भी जाते हैं, तो फिर इस घर के लिए सिर्फ यही कुर्बानी क्यों दे? वो लोग वह अच्छी टिटोली करे और ये इस घर के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। नहीं, कह रही हूँ मैं, नहीं करेंगे आप ये काम बस। लक्ष्मी, देख लिया जीजाबाई, जहर बोने वाले के नसीब में आम और अमृत नहीं होते हैं। लक्ष्मी जब ब्याह करके आई थी ना, तब रमा की तरह गाय थी, लेकिन तुम्हारी संगत में रहकर ऐसी हो गई है। जिस तरह तुम्हारी जुबान चलती है ना तलवार जैसी, वैसे उसकी जुबान भी तलवार की धार बन गई है, जब तुम्हें ही काट रही है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। रुकिए। क्या हुआ? तुम नहीं आओगी मेरे साथ? वो नरोत्तम जोशी नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। मैं आपको ये कहने आई हूँ कि नौकरी बैरिस्टर की यहाँ ही ढूंढी है, वही सही है। और उस बैरिस्टर के यहाँ नहीं, किसी और बैरिस्टर के यहाँ ढूंढी है, लेकिन बैरिस्टर के यहाँ ही ढूंढी है। अच्छा, लेकिन तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही थी। हाँ, लेकिन किसी गलत जगह पर नौकरी लग गई और आप वही फंस गए, तो इसलिए कह दे रही हूँ, बैरिस्टर के यहाँ ही नौकरी ढूंढी है। ठीक है। औकात तो मिट्टी फेंकने की नहीं है, लेकिन नौकरी करेगा, वो भी बैरिस्टर के यहाँ। और रमा तो ऐसे बोल रही है कि जैसे नौकरी दे के खातिर शहर के बड़का बड़का बैरिस्टर बस भीमराव का ही ढूंढ रहे हैं। कुछ भीमराव अंबेडकर। सर, आप यहाँ? भीमराव, तुम यहाँ रहते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर, बताइए क्या बात है। तुम्हें लगता है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि तुम बड़े बैरिस्टर बन सकते हो? सर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन आपके जैसा बड़ा बैरिस्टर बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत में जरूर कर सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे मानूं? सर, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं मानती हूँ। ये इनके बाबा है, ये मानते हैं। इनकी भैया, इनकी दीदी, इनकी बुआ, डलिया अम्मा सब मानते हैं। ये मेहनत और संघर्ष से कभी पीछे नहीं हट सकते, और अपनी मेहनत से और लगन से एक दिन बहुत बड़े बैरिस्टर बनेंगे। और सबका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। और आपके मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? रमा, बार बार बैरिस्टर सर से ऐसी बातें मत करो, ऊपर जाओ। यहाँ से चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। आपको काम पर तो नहीं रख रहे, फिर आके आपका अपमान क्यों कर रहे? मैंने कहा ना ऊपर जाओ। अम्मा, तू अंदर चल। जाओ। चल। डलिया अम्मा। सॉरी सर, कहिए क्या बात है। कल सुबह मेरे एक केस की हियरिंग है, और उस केस से जुड़े ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इन्हें पढ़ो, और यदि तुम्हें इस केस को जीतने का कोई तरीका सूझता हो तो शाम तक मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपने पास नौकरी पर रख लूंगा। छोड़िए ना डलिया अम्मा, डलिया अम्मा छोड़िए ना,
छोड़िए। चल अंदर। देखा हटा दिया अम्मा, काम पर तो रखा नहीं लेकिन मुंह पर कागज फेंक दिए। छोड़िए ना। कभी कभी चुप रहा कर रमा, हर समय लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे पति के साथ कोई गलत कर रहा है, मैं चुप रहूं? मैं लड़ूंगी। छोड़िए आप मुझे। आज शाम तक का समय है। भीमराव, जब तक तुम नीचे से ऊपर आओगे ये सारे कागजात गल चुके होंगे। अब देखता हूँ कि तुम बैरिस्टर को जवाब कैसे देते हो और वहाँ काम भी कैसे करते हो। चलो नीचे। छोड़ो मेरा। सबके सामने बता दो यार क्या कर रहे थे आप। नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। छोड़ो क्या? चलो छोड़ो। चलो छोड़ो। 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 हाथ छोड़ो रमा। छोड़ मुझे। छोड़। छोड़ो मेरा हाथ। क्या हो रहा है ये सब? मैं बताती हूँ। अरे जब ये भीम, ऊपर मैं बताता हूँ। भीम, बैरिस्टर के कागज तो तुमको दिए थे, रमा उस पर पानी डाल रही थी। मैंने रोककर समझाना चाहा तो मुझसे ही उलझ गई। क्या? अरे भीम, मैं तुम्हारा जितना भी विरोध करूं, पर एक चाल में रहने के नाते इतना तो चाहूंगा ना कि तुम्हारी हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मतलब रमा को बैरिस्टर पे इतना गुस्सा आ गया कि खुद के पति को उनके पास नौकरी करने नहीं दे रही? नहीं, इन अटोर झूठ बोल रहे। मैं इन कागजों को फेंक कर ही आती हूँ। नटवर, मुझे विश्वास है कि रमा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो रमा हर कदम पे भीमराव का साथ देती है वो रमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। सही कहा तुमने। इतना तो हम भी मानते हैं कि रमा भीमराव के साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। हमें तो लगता है इसमें जरूर किसी न किसी की कोई चाल है। अरे चुप रहो रे तुम सब, सबका पता है कि रमा पुच्छो कर सका थी। का रमा, कैसी है रे तू? तुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल ही ना रही। मतलब ठीक है, चला सास ससुर ससुराल किसी का ना हुई, लेकिन पति की भी ना हुई। चुप हो जा फुलिया, जो मन में आए वही बोले जा रही है। आपको भी लगता है कि मैंने आपके कागजात पर पानी डालने की कोशिश की? मतलब सबकी तरह आपको भी यही लग रहा है कि मैं चाहती हूँ आपको नौकरी ना मिले? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन जब सब बाहर कह रहे थे तो आपने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यही हुआ ना? मतलब वगैरह कुछ नहीं होता इसका। लेकिन सबके सामने तो मैं गलत साबित हो गई ना। कुछ बोलेंगे?
बाकी लोग जो कहें, लेकिन मैं जानती हूँ रमा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, बल्कि ये सब नटवर का किया धरा है। ये अच्छी बात है। इससे ज्यादा सही ये होता कि आप अपने बेटे को जाके समझाते। और दूसरे के घर की बहू को हाथ पकड़कर धक्का मुक्की करते हुए आपकी बेटी को शर्म नहीं आती? शर्म आने की बात लक्ष्मी तुम ना ही करो तो अच्छा है। शर्म तो उन्हें भी नहीं आती है जो भीम को हराने के लिए नरोत्तम जोशी से जाकर मिल जाते हैं। सही कह रही ना जीजाबाई? आप मुझसे क्यों पूछ रही है? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने खुद तुम्हें नरोत्तम जोशी के साथ चाल के बाहर खड़े हुए देखा था। अब किसने किससे क्या कहा नहीं पता। लीजिए आप, ले लो, बहुत खुशी का दिन है आज। लो जीजाबाई। अम्मा मुझे नहीं चाहिए। पानी से भीम के कागज तू ही गलाने गया था ना? देख, उसे नौकरी मिल गई। हाँ, माँ अरे हाँ, बैरिस्टर ने अपने यहाँ नौकर की नौकरी दी है। कोई बैरिस्टर नहीं बना दिया है हा? बन जाएगा हितेश काका, वो भी बन जाएगा। और आप अब तो मान लीजिए कि हमारा भीम कुछ खास है। हाँ तो मान ले बे, लेकिन जब बैरिस्टर बन जाई तब ना। अबे तो बैरिस्टर के यहाँ नौकर ही बना है। अब भैया को क्या नौकर बने में कौन सा खास बात हो गई है? हम तो फिर भी अपने अपने यहाँ के मालिक हैं, मालिक। चलो तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई ना कि तू नौकरी करेगा? लेकिन बैरिस्टर साहब के पास नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाबा, ये तो आपका और आई का ही सपना था ना, जो मैं बचपन से जीते आया हूँ। बाबा, सुना है कि बैरिस्टर लोग काला कोट पहन के कोर्ट में बहस करते हैं, बस हम भी बहस करेंगे। ये क्या कोई कोर्ट है क्या? हाँ बाबा, ये कोर्ट है। इज्जत है और बाला भी मुजरिम, हम दोनों बैरिस्टर और बाकी के सब लोग गवाह। जा अपना सामान उठा और घर वापस आ जा। लेकिन बाबा, एक थप्पड़ खींच के मारूंगा ना, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर भी लेकिन कुछ नहीं। जा अपना सामान उठा और घर वापस आ जा। देख क्या रहे, जा।
तू आजा, घर आजा वापस। रमा जाओ, सामान लेकर घर आ जाओ दोनों। आई, कहा मैंने चौल से निकालने का कह रहे थे, और अब ये घर में ही आके रहेंगे।